चार टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अपन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट इज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह 4 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है अपने को। तो देखो वन बाय वन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले याद रखना है कि ये जो फर्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेंगे कि पॉइजन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल अपन स्टडी करेंगे दैट इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। किस टाइप का रैंडम वेरिएबल रहेगा वो? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए तो पॉइजन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए नॉर्मल एंड नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो देखो अपन सबसे पहले ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अपन सबसे पहले देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन रहेगा वो देखना। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर सपोज करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है ना, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई करेंगे वो देखना है अपने को। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई करेंगे? अगर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है दैट गिव्स ओनली द 2 टाइप्स ऑफ आउटकम्स। 2 टाइप्स के अगर आउटकम्स मिलते हैं, फर्स्ट इज द सक्सेस एंड सेकंड इज द फेल्यूर। सक्सेस एंड फेल्यूर इस टाइप के अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है दैट गिव्स ओनली दिस 2 टाइप्स ऑफ आउटकम्स, देन अपन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको अपन डिनोट करेंगे स्मॉल p के साथ। स्मॉल p मीन दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड उसी तरह स्मॉल q मीन्स क्या होगा यहाँ पे? स्मॉल q मीन दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। तो इस तरह यहाँ पे याद रखना है कि द रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट गिव्स ओनली द 2 टाइप्स ऑफ outcomes, that is the success and failure, and then in that case अपन जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रहेगी उसको अपन स्मॉल p के साथ डिनोट करेंगे, एंड द फेल्यूर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल q, है ना। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कि दैट गिव्स ओनली द 2 टाइप्स ऑफ आउटकम्स। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को अगर n टाइम्स अगर उसको अपन इंडिपेंडेंटली अगर परफॉर्म करते हैं द एक्सपेरिमेंट, है ना, ऐसे एक्सपेरिमेंट को अपन n टाइम्स, है ना, n टाइम्स अगर उसको अपन अप्लाई यानी कि परफॉर्म करते हैं, एंड उसमें से जो रैंडम वेरिएबल है दैट गिव्स द नंबर ऑफ सक्सेस। क्या मिलेगा अपने को? रैंडम वेरिएबल किसको डिनोट करेगा? नंबर ऑफ सक्सेस। कि रैंडम वेरिएबल दैट गिव्स द नंबर ऑफ सक्सेस, है ना। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको जहां पे सिर्फ 2 टाइप्स के पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, एक सक्सेस एंड फेल्यूर, है ना, सक्सेस एंड फेल्यूर, ऐसे एक्सपेरिमेंट को अपन n टाइम्स परफॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना मीन्स फर्स्ट परफॉर्म करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू इस तरह अपन परफॉर्म करेंगे। इन दैट केस अपन जो x मीन्स रैंडम वेरिएबल जो रहेगा दैट गिव्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस, है ना, रैंडम वेरिएबल मीन्स गिव्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस। देन इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू देखो क्या रहेगी यहाँ पे फिर क्या होगी इसकी वैल्यू? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कि n टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, है ना, जहाँ पे सक्सेस और फेल्यूर ही क्या रहेंगे, वहां पे आउटकम्स रहेंगे, है ना। एक एक्सपेरिमेंट में एक सक्सेस हो सकता है या तो फिर फेल्यूर रहेगा, है ना। ऐसे एक्सपेरिमेंट को अपन n टाइम्स उसको अपन परफॉर्म करेंगे, एंड उस n टाइम परफॉर्म करने के बाद उसके नंबर ऑफ सक्सेस में दैट गिव्स द रैंडम वेरिएबल। तो इस रैंडम वेरिएबल की देखो वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे फिर? कैपिटल X इक्वल्स टू क्या हो सकता है? एपोकल समेशन क्या हो सकता है उसकी वैल्यू?
में हो सकता है कि देयर इज नो सक्सेस, एक भी बार सक्सेस नहीं हो सकता है ना। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी फिर उसके? 0 आ रहा क्या ख्याल में? है ना, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? 0। उसी तरह फिर हो सकता है कि एन टाइम एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि 1 सक्सेस हो बाकी अनसक्सेस हो सकता है कि 2 सक्सेस हो बाकी अनसक्सेस रहेंगे, फिर हो सकता है कि 3 सक्सेस रहेंगे बाकी अनसक्सेस रहेंगे, या तो फिर लास्ट में सबसे लास्ट में हो सकता है कि एन टाइम अगर उसको इंडिपेंडेंटली रिपीट करते हैं तो एन के एन ही सक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू रहेगी विच इज इक्वल टू कहां से कहां तक रहेगी? 0 से लेके n तक, 0 1 2 3 अप टू डैश 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 n तक रहेगी, है ना। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली x सक्सेस, है ना, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली x सक्सेस इज गिवन बाय द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब अपन उसको स्मॉल p ऑफ x या तो फिर स्मॉल f ऑफ x के साथ डिनोट करेंगे, एंड विच इज इक्वल्स टू की प्रोबेबिलिटी फॉर द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x, एंड विच इज गिवन बाय विच इज इक्वल्स टू NCX। देखो क्या होगा यहाँ पे, NCX, n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल, है ना। NCX, x का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना, मींस एग्जैक्टली x सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x व्हिच इज गिवन बाय कि NCX में p रेज़ टू द पावर x into q रेज़ टू द पावर n माइनस x, है ना, p रेज़ टू द पावर x into q रेज़ टू द पावर n माइनस x। तो याद रखना है कि फिर अगर इफ द रैंडम वेरिएबल व्हिच ओबे दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, कि वेयर प्रोबेबिलिटी फंक्शन मींस यहाँ पे p ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x व्हिच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x, एंड दिस प्रोबेबिलिटी व्हिच इज गिवन बाय कि NCX into p raised to the power x into q raised to the power n minus x, then this अगर इस तरह अगर इस ये जो रैंडम वेरिएबल रहेगा दैट फॉलो दिस probability function, so we can say that this random variable is binomially distributed। क्या बोलेंगे इसको अपन? ये जो random variable रहेगा which is the binomially distributed। तो उसके यहाँ पे याद रखना है कि अगर if a random experiment that gives only the two types of outcomes, one is the success and second is the failure, so in that case the probability of success which is denoted by small p and the probability of failure which is denoted by small q, you know, and such an experiment we can repeat it independently n time, you know, such experiment we can repeat independently one time, and the capital X that denote the number of success, then the value of this capital X which is equals to 0 to up to n tak, then the probability of exactly X success, which is the given by the probability of capital X equals to small x which is equals to NCX, and which is equals to p raised to the power x into q raised to the power n minus x, and this probability which is denoted by small f of x या तो फिर small p of x के साथ इसको डिनोट करेंगे, and which is called this probability function। तो याद रखना है कि this type of random variable that obey this type of probability function, then we can say that it is the binomially distributed। आए क्या डेफिनेशन समझ में आई? यस सर। है ना। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर सपोज रैंडम वेरिएबल दैट ओबे दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करता है। अभी देखो सिर्फ यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन is called binomial distribution because this RHS term को से NCX e raised to the power x into q raised to the power n minus x, which is just like a binomial expansion की तरह ही आता है p plus q,
p plus q raised to the power n. इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन मींस क्या होता है, nc0 into p into q raised to the power n, है ना, प्लस nc1 p raised to the power 1 into q raised to the power n minus 1. अगर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है किसका, p plus q raised to the power n का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 p into q raised to the power n, nc1 p raised to the power 1 q raised to the power n minus 1 plus nc2 p square into q raised to the power n minus 2 and dash सबसे लास्ट में ncn होगा p raised to the power n into q raised to the power 0 या तो फिर q raised to the power 0. इस तरह के टर्म्स रहेगी, है ना. तो यहाँ पे p raised to the power 0. तो which is just like this is nothing but a summation for ncx e raised to the power x for x equals to 0 0 to n, है ना. ncx p raised to the power x into q raised to the power n minus x, है ना. तो यहाँ पे देखो ये जो p plus q raised to the power n इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन a होता है और इसको समेशन के फॉर्म में अपन इस तरह लिखते हैं. तो ये जो RHS के टर्म्स, इसकी RHS के टर्म और इसके ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के टर्म्स बोथ आर सेम, दोनों के दोनों क्या होती है, सेम होती है. इसलिए दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज कॉल्ड ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं इसको अपन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. अभी देखो इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर इफ सपोज करके चलता है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है x which is the binomially distributed means it follow this probability function को follow कर रहा है कि probability for x equals to x, है ना, ncx p raised to the power x into q raised to the power n minus x. this probability को अगर follow करता है तो देन देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि द मीन वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, मीन वैल्यू मींस क्या होता है, म्यू विच इज गिवन बाय कि n into p, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, n into p. n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल, एंड p का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. p का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड n का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रायल. तो म्यू इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, n into p, n into p is equal to mu. ये कब होगा कि अगर if this random variable is binomially distributed. Same second property, अगर if this random variable is binomially distributed then it's a variance means sigma square equals to होता है which is given by npq, है ना. उसका जो वेरिएंस का मतलब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर विच इज गिवन बाय n into p into q. n का मीनिंग यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल, p मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू npq, देन स्टैंडर्ड डिविएशन मींस क्या होगा, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ npq, है ना. तो सिग्मा इक्वल्स टू मींस दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन और ये क्या रहेगा, वेरिएंस, है ना. तो वेरिएंस का अगर पॉजिटिव रूट लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड दिस स्टैंडर्ड डिविएशन व्हिच इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड व्हिच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ npq. तो ये तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना है. इसके लिए दिस इज फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर इफ दिस फॉलो दिस रैंडम वेरिएबल कैपिटल x फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन द मीन वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x मींस म्यू इक्वल्स टू क्या होगा, n into p. उसी तरह वेरिएंस में सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, n into p into q, एंड देयरफॉर सिग्मा मींस अंडर रूट ऑफ npq, है ना. तो अभी देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर. अगर सपोज करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लिख रहे हैं अपन कि अगर सपोज कर रहे हैं कि 10 कॉइन, फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल इज दैट कि 10 कॉइन्स
are throw 10 coins are throw simultaneously means एक के बाद एक simultaneously. अगर क्या बोलता है कि 10 coins are throw simultaneously, उसके बाद देखो क्या बोला गया कि find the probability फाइंड करना है. किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 7 हेड. एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे कम से कम कितने हेड आना चाहिए? 7. तो है ना, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड. 7 हेड, कम से कम 7 हेड, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना. इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो, एटलीस्ट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वी हैव टू फाइंड. यहाँ पे सबसे पहले रैंडम वेरिएबल को अपन को लेना है. रैंडम वेरिएबल मीन्स क्या? रैंडम वेरिएबल से भी पहले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, सक्सेस मीन्स क्या होगा एंड फेल्यूर मीन्स क्या होगा. अभी देखो 10 कॉइन्स आर थ्रो साइमल्टेनियसली. अगर 10 कॉइन को अपन साइमल्टेनियसली मीन्स एक के बाद एक अगर थ्रो करते हैं, तो देखो यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 7 हेड, है ना. तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि सक्सेस मीन्स क्या होगा और फेल्योर मीन्स क्या होगा. ये सबसे पहले सोचना है अपने को, है ना. क्योंकि यहाँ पे अपने को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर अप्लाई करना है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई करेंगे वो मैं आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तब मैं बताऊंगा. लेकिन यहाँ पे अपने को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही सॉल्व करना है ना. 10 कॉइन का मतलब डिस्क्रीट है, और डिस्क्रीट है इसका मतलब यहाँ पे अपने को बाइनोमियल या पॉइजन का ही यूज करना है ना. तो 10 कॉइन्स आर थ्रो simultaneously, find the probability of getting at least 7 head. At least means we have to find the probability of, suppose कर रहे हैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x है, x अगर रैंडम वेरिएबल है, at least कम से कम बोला गया यहाँ पे 7 हेड, मीन ज्यादा से ज्यादा 7, 8, 9, 10 तक भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे मीन्स कैपिटल X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. इसके लिए अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है. प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना है अपने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. इसके लिए अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, यानी कि सक्सेस का मीनिंग क्या होगा, सक्सेस कब होगा. और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, 10 कॉइन को टॉस कर ले साइमल्टेनियसली. कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं? कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे. एक तो सक्सेस एंड सेकंड हेड एंड टेल. तो उसमें से याद रखना है कि अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है यहाँ पे? 7 हेड के लिए. एटलीस्ट कम से कम 7 हेड मीन्स इसका मतलब ये होता है कि कॉइन टॉस करने के बाद हेड आना मीन दैट इज द सक्सेस. हेड आना इसका मतलब क्या होगा? सक्सेस. और टेल आना इसका मतलब क्या होगा वहां पे? फेल्यूर, है ना. अगर अपन यहाँ पे 10 कॉइन को अगर साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन पे हेड आना मीन्स सक्सेस होगा एंड कॉइन पे टेल आना मीन्स क्या होगा यहाँ पे? फेल्यूर. तो यहाँ पे जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी को अपन P के साथ डिनोट करोगे, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लेट P इक्वल्स टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, गेटिंग ए हेड या गेटिंग हेड, है ना. P मीन्स क्या होगा यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. तो अगर प्रोबेबिलिटी, तो अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं अपन, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पे? 2. और फेवरेबल कितने होंगे यहाँ पे? है ना, हेड आना 1 मीन्स कितना फेवरेबल रहेगा यहाँ पे? 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड
हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे 1/2 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू 1/2। उसी तरह सिमिलरली क्यू मींस क्या होगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो क्यू मींस क्या होगा, मींस दैट इज द फेल्यूर है ना। तो यहाँ पे फेल्यूर के लिए क्या होगा, क्यू मींस दैट इज द गेटिंग ए टेल। तो क्यू के लिए, इसके लिए टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 2 एंड फेवरेबल कितने रहेंगे यहाँ पे 1। यानी कि अगर दो ही पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, एक तो हेड रहेगा या टेल रहेगा, तो टेल आता है तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होंगी, अगर हेड आता है तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पे 1/2। तो पी का है ना, पी का मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस कब होगा यहाँ पे हेड आएगा, तो अपन यहाँ पे पी को अपन डिनोट कर रहे हैं कि लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड क्यू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2 एंड 1/2। तो देयरफॉर बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन के अनुसार है ना, एग्जैक्टली अगर सपोज कर रहे हैं, एग्जैक्टली अपने को सपोज करते हैं कि एग्जैक्टली एक्स सक्सेस के लिए अपने को उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन किस तरह होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स हेड्स इन a random draw of 10 coins। 10 में से 10 कॉइन को अगर टॉस करते हैं, 10 कॉइन में से टॉस करने के बाद अगर x मींस नंबर ऑफ हेड्स एग्जैक्टली x के लिए, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, which is equals to NCX। अपना फॉर्मूला लिख लेना है यहाँ पे, क्या होता है NCX p raised to the power x into q raised to the power n minus x। p raised to the power x है ना into q raised to the power n minus x। तो यहाँ पे n मींस क्या होगा, कॉइन, कितने कॉइन को टॉस कर रहे हैं अपन 10 कॉइन, और 10 में से कितने हेड आ रहे हैं, एक सपोज करके चल रहा है कि देयर आर द x है ना, x हेड्स के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, probability of capital X equals to small x and which is given by NCX p raised to the power x into q raised to the power n minus x है ना। मीन दैट इज द वी कैन से दैट कि p of x या f of x के साथ भी डिनोट कर सकते हैं इसको है। ये हो गया अपना प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू स्मॉल x। तो यहाँ पे x की जगह अपन क्या क्या कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड अप टू 10 तक है ना। एक्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक तो हो सकता है कि एक भी हेड ना है तो 0 1 हेड होगा, बाकी सब सारे टेल मींस 1, जितने भी पॉसिबल मींस यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से लेके अप टू कहाँ तक होगी 10 तक है ना। नाउ लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोला गया अपने को, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड। कम से कम कितने हेड चाहिए अपने को 7 हेड के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, इसके लिए अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसी को अपन इस तरह लिख सकते क्या कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड व्हिच इज गिवन बाय कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है ना। मींस यहाँ पे क्या होगा कि व्हिच इज गिवन बाय कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो 7 या 7 से ज्यादा, तो 7 या 7 से ज्यादा क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 9, या फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू है ना। मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 मींस 7 से ज्यादा मींस 7 8 9 और 10 भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली सबसे पहले अपन प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली 7 हेड्स के लिए निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 8 हेड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 9 हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 10 हेड, और इन सब का एडिशन करोगे तो वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। आ रहा क्या ख्याल में? यस सर। तो अभी देखो है ना, अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं कर दिया अपन ने, n की वैल्यू नहीं पुट किए थे इसमें। n की वैल्यू क्या है 10 10cx, और p की वैल्यू देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है पे 1/2 रेज़ टू द पावर x, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर क्या है
1/2 रेस्ट टू द पावर n, n मीन्स 10, 10 माइनस x होगा, है ना। तो यहाँ पे n और p और q की वैल्यू पुट कर देना है। तो ये इस तरह के टर्म्स आती है 1/2 रेस्ट टू द पावर x, 1/2 रेस्ट टू द पावर 10 माइनस x, है ना। तो देखो यहाँ पे 1/2 बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर का क्या होता है, एडिशन एडिशन एडिशन, पावर का एडिशन होगा। तो पावर का एडिशन होगा तो क्या होगा, x प्लस 10 माइनस x, तो x x क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसल। तो देखो अपने पास क्या आएगा 10cx इंटू 1/2 रेस्ट टू द पावर 10, है ना, ncx इंटू 1/2 रेस्ट टू द पावर 10। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x के लिए। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे x की जगह अपन 7 पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे x की जगह अगर 7 पुट करते तो 10c7, है ना, 10c7 इंटू क्या होगा यहाँ पे 1/2 रेस्ट टू द पावर 10। फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 8 है, तो x की जगह अपन 8 पुट करोगे तो क्या होगा 10c8 इंटू 1/2 रेस्ट टू द पावर 10। फिर देखो प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 9 के लिए 10c9 1/2 रेस्ट टू द पावर 10, और प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 10 मीन दैट इज द प्लस 10c10, है ना, 10c10 इंटू 1/2 रेस्ट टू द पावर 10। तो देखो इस तरह की अपन ने सारे टर्म्स की प्रोबेबिलिटी लिख ली है अकॉर्डिंग टू दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। अभी हर एक को सॉल्व करना है। सारे टर्म में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 1/2 रेस्ट टू द पावर 10 कॉमन आ रहा है ना, 1/2 रेस्ट टू द पावर 10। तो ब्रैकेट में देखो क्या आएगा 10c7 प्लस सेकेंड इसमें 10c8 प्लस 10c9 प्लस सबसे लास्ट में 10c10, है ना। तो 10c7, तो ये सभी फॉर्मूला, इसको अपने को एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एनसीआर का क्या फॉर्मूला आता है, एनसीआर मींस क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, 1 नहीं, n माइनस r फैक्टोरियल। तो एनसीआर का फॉर्मूला देखो, एनसीआर मींस n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, दैट इज द एनसीआर। तो सिमिलरली यहाँ पे 10c7 के लिए क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा r मींस 7 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 7 मींस 3 फैक्टोरियल, है ना। फिर सिमिलरली 10c8 के लिए देखो क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 8 मींस 2 फैक्टोरियल। तो प्लस 10c9 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा r मींस 9 फैक्टोरियल 10 माइनस 9 मींस 1 फैक्टोरियल, और सबसे लास्ट में 10c10। हमेशा याद रखना एनसीएन ये दोनों अगर सेम रहते तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। या तो फिर अपना फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 10 मींस क्या होता है 0 फैक्टोरियल। और याद रखना है कि जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 ही आएगा, है ना। तो अगर इस तरह अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इसकी वैल्यू ये 1/2 रेस्ट टू द पावर 10, यहाँ पे देखो 10 फैक्टोरियल है, इसको अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं क्या 10 फैक्टोरियल को। तो 10 फैक्टोरियल को अपन ने 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 7 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। और 3 फैक्टोरियल मींस क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, प्लस। तो ये 7 फैक्टोरियल कैंसल। तो इस तरह करोगे तो थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन होगा, या तो फिर 10 फैक्टोरियल जितने टर्म्स कैंसिल होते हैं वो देखना है अपने को। फिर यहाँ पे 10 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में और 8 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 9, है ना, इंटू 8 फैक्टोरियल,
देखो कंटिन्यू प्रोडक्ट होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या है पे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब, तो 8 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है 1, तो ये 9 फैक्टोरियल भी कैंसिल, और यहाँ पे याद रखना कि 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, और 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी +1, है ना। तो इसको पूरे अगर अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना, तो ये 1/2 रेज़ टू द पावर 10, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे अगर ये करते तो 3 बन जा, ये 3, ये 1 और ये 5, 15 8 जा 120 आएगा, और यहाँ पे कितना देखो, ये 1 ये 5, ये 45 इंटू 8 है ना, ये 8 एक तो चला गया, 5 9 जा 45, प्लस यहाँ पे देखो 10 और यहाँ पे 1, है ना। तो इसका अगर करते हैं तो ये पूरा आंसर अगर निकालते हैं तो अपन देखो क्या आता है कि 176 आएगा, 176 डिवाइडेड बाय ये 1/2 रेज़ टू द पावर 10 मींस 2 रेज़ टू द पावर 10, और 2 रेज़ टू द पावर 10 की वैल्यू होती है 1024। देखो 2 रेज़ टू द पावर 10, 1 रेज़ टू पावर 10 मींस 1 ही होगा, 2 रेज़ टू द पावर 10 मींस क्या होता है 1024, है ना। और इसको फाइनली अगर सॉल्व करते आगे में तो 11/24, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। आए क्या ख्याल में, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7? यस सर। है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले अपने को सक्सेस मींस क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट विल बी आवर सक्सेस, और जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है वो क्या रहेगा अपना फेल्यूर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को अपन P के साथ डिनोट करोगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर को अपन Q के साथ डिनोट करोगे, और एग्जैक्टली X सक्सेस के लिए अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके उसको लिख लोगे, और अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम में क्या दिया, एटलीस्ट 7 हेड बोला गया, या तो फिर एटमोस्ट भी बोल सकता है ना, एटमोस्ट एटलीस्ट, या कुछ भी हो सकता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, या इस तरह भी एक टर्म्स आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। अभी देखो यहाँ पे इसी तरह एक सेकंड एग्जांपल है ना। देखो क्या बोलता है कि A and B, capital A and B play a game in which their chances of winning are in the ratio, you know, 3:2। A और B ऐसे दो प्लेयर है that play एक गेम को प्ले करते हैं, रेशियो ऑफ द विनिंग, यहाँ पे रेशियो किसका दिया वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, विनिंग के लिए रेशियो दिया है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद क्या बोलता है कि फाइंड द ए चांस मींस ए के क्या चांसेस है ना, फाइंड द एज, ए के अपने को चांस निकालना है ऑफ विनिंग एटलीस्ट 3 गेम्स, कितने कम से कम उसने 3 गेम विन करेगा, उसके लिए अपने को चांस निकालना है। चांस का मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना। फाइंड द एज चांस ऑफ विनिंग एटलीस्ट 3 गेम्स, कम से कम 3 गेम उसने जितना चाहे, उसके लिए अपने को चांसेस निकालना है आउट ऑफ द 5 गेम्स प्लेड, यानी कि दोनों मिला के 5 गेम में से अगर ये 3 गेम जीतेगा उसके लिए अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है यहाँ पे, है ना, चांसेस ऑफ विनिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मींस सक्सेस का मीनिंग क्या होगा, है ना। सक्सेस का मीनिंग, सक्सेस और फेल्यूर, इसको सबसे पहले डिफाइन करते आना चाहिए यहाँ पे, सक्सेस क्या होगा और फेल्यूर क्या होगा। क्या होगा यहाँ पे सक्सेस, विनिंग, नहीं विनिंग तो होगा, लेकिन किसने विन करना चाहिए,
किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को? फाइंड द ए चांस ऑफ विनिंग एटलीस्ट 3 गेम आउट ऑफ द 5 गेम, है ना, यानी ए जीतना चाहिए, है ना, इसके लिए अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो अपन यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, P का मतलब क्या बोलेंगे, लेट P बी द प्रोबेबिलिटी दैट A विंस द गेम, है ना, क्योंकि दो प्लेयर है A और B, है ना, एक जीतेगा तो एक क्या होगा यहाँ पे, हारेगा। तो हारना मीन्स क्या होगा यहाँ पे, फेल्यूर। B हारना मीन्स फेल्यूर और A का जीतना मीन्स क्या होगा यहाँ पे, सक्सेस, है ना। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले अपन डिनोट करोगे कि लेट P be the probability that A wins the game। अगर A wins the game की probability मीन्स क्या करते हैं, P डिनोट कर रहे हैं। और हाउ मेनी गेम्स वे प्ले, कितने गेम्स खेलने वाले, 5। तो n इक्वल्स टू मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ प्ले मीन्स क्या होगा यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या होगा 5। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो ए के चांसेस कितने दिए हैं यहाँ पे, है ना, ए और बी का रेशियो दिया है 3:2। तो 3:2 इसका मतलब क्या होता है कि 3 + 2 मीन्स 5 गेम्स, इन दोनों का सम मीन्स 5 होता है। 5 में से 3 ए के जीतने के चांसेस है और 5 में से 2 बी के जीतने के चांसेस है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस मीन्स 5 और 5 में से कितने जीतने के चांसेस है, पी ए के 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगी यहाँ पे 3/5। सिमिलरली फिर क्यू मीन्स क्या होता है, याद रखना क्यू का फॉर्मूला 1 - p, है ना। फेल्यूर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर मीन्स कॉम्प्लीमेंट का लॉ का यूज करना, 1 - सक्सेस, है ना, मीन्स फेल्यूर होगा। तो q इक्वल्स टू 1 - p और p की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना है, 3/5। तो 1 - 3/5 मीन्स यहाँ पे क्या होता है 2/5। तो इस तरह अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर निकालेंगे, स्मॉल p एंड स्मॉल q। फिर उसके बाद यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है, हेंस बाय द x इक्वल्स टू क्या होगा 5cx, क्या होगा x गेम जीतेगा तो 5cx p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/5 रेज़ टू द पावर x और q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/5 रेज़ टू द पावर n - x, n की वैल्यू यहाँ पे 5 - x एंड x इक्वल्स टू क्या होगा 0 1 2 3 अप टू 5 तक, है ना। तो अपने को देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए थी अपने को, एटलीस्ट था कि एटमोस्ट, हाँ एटलीस्ट 3 गेम, है ना। ये जीतने के ये कितना जीतना चाहिए, कम से कम 3 गेम जीतना चाहिए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मींस ग्रेटर देन और इक्वल मींस 3 को भी इंक्लूड करना है, 3 से ज्यादा मींस 4 भी आएगा और 5 भी आएगा यहाँ पे, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, है ना, p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो है x की जगह 3 पुट करोगे और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, फिर x की जगह 4 पुट करोगे ये वैल्यू आएगी, फिर x की जगह 5 पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इस तरह ये वैल्यूज अपने को पुट करोगे, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द चांसेस ऑफ विनिंग द ए एटलीस्ट 3 गेम, कम से कम 3 गेम्स जीतने के वो ए के चांसेस रहे। आएगा ख्याल में? यस सर। है ना। तो इस तरह ये अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है अकॉर्डिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, तो दिस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज आल्सो फॉर द
और द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए ही होता है। तो अगर सपोज करते हैं कि अगर एक रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स, अगर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, कैपिटल एक्स क्या है पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एंड दिस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फॉलो द प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अगर इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को फॉलो करता है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, एंड विच इज गिवन बाय कि लैम्बडा रेज़ टू द पावर एक्स into e raised to the power minus lambda divided by x factorial। देखो रैंडम वेरिएबल जो है कैपिटल x that follow this probability function small f of x equals to capital p, कैपिटल p का मतलब probability for the random variable capital X equals to small x। यहाँ पे x का मतलब ही सक्सेस याद रखना है ना, ये सारी चीजें सेम रहेंगे है ना, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की तरह ही रहेंगे। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की तरह ही टू पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, p का मतलब यहाँ पे सक्सेस होगा, q का मतलब यहाँ पे फेल्यूर रहेगा है ना। लेकिन इसमें याद रखना है कि अपन किस तरह डिफरेंस देखने वाले। तो f of x means probability for capital X equals to small x and which is given by, यहाँ पे देखो lambda raised to the power x into e raised to power minus lambda divided by x factorial, and this is for the x equals to 0, 1, 2, 3 and so on। सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि x के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, x के लिए रेस्ट्रिक्शन, वहां पे क्या था x के लिए क्या था 0, 1, 2, 3 अप टू n तक था है ना, n तक। लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो गया यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मींस यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, कितने भी टर्म हो सकते हैं है ना। तो अगर सपोज दिस रैंडम वेरिएबल दिस फॉलो दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, then we can say that this random variable is said to be Poisson distributed, yeah we can say that this random variable has a Poisson distribution है ना। सिर्फ यहाँ पे याद रखना कि ये जो लैम्बडा है, लैम्बडा की वैल्यू होती है where this lambda which is given by कि n into p, n into p, n into p, n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल एंड p का मतलब क्या होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ ट्रायल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनका प्रोडक्ट मींस क्या लेंगे यहाँ पे लैम्बडा। तो यहाँ पे लैम्बडा रेज़ टू द पावर x into e raised to the power minus lambda divided by x factorial, that is the probability for capital X equals to small x and we can denote it by f of x या तो फिर p of x के बाद। अभी सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अपन कब अप्लाई करेंगे और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई करेंगे। अगर सपोज करते हैं कि इफ नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ ट्रायल लार्ज है, बहुत ज्यादा है, और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल रहेगी है ना। नंबर ऑफ ट्रायल अगर ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज स्मॉल, तो इन दैट केस ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह अपन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं अपन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। मींस अगर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट रहेगा उसको नंबर ऑफ ट्रायल खूब ज्यादा रहेगी और उतनी वहां पे नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ही कम रहेगी, इन दैट केस अपन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। आ रहा क्या ख्याल में? यस सर। है ना। So similarly there are the some properties of Poisson distribution। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर सपोज करते हैं कि दिस कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है एंड दैट फॉलो दिस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो इन दैट केस याद रखना कि मीन वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल की मीन वैल्यू विच इज इक्वल टू लैम्बडा होती है। मीन वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इक्वल टू लैम्बडा, और लैम्बडा मींस क्या पता है आपको, n into p,
मीन्स n, क्योंकि n इंटू पी, इसका भी प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट ही रहेगा एक, है ना। n इंटू पी क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट ही रहेगा, मीन्स बहुत ही ये रहेगा, n लार्ज रहेगा और p स्मॉल, इसका प्रोडक्ट भी थोड़ा सा स्मॉल ही रहेगा। तो मीन वैल्यू विच इज म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्बडा। फर्स्ट, अगर x हैज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, variance of this random variable x means sigma square which is equals to sigma square की भी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, लैम्बडा होती है। sigma square equals to lambda and sigma square equals to lambda means sigma means standard deviation। देखो क्या होगा, standard deviation which is given by under root of lambda। sigma की वैल्यू क्या लेंगे अपन यहाँ पे, under root of lambda। तो इस तरह सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लैम्बडा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्बडा एंड म्यू इक्वल्स टू लैम्बडा इन केस ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x। दिस रैंडम वेरिएबल x फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको फॉलो करेगा, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो दिस रैंडम वेरिएबल x हैज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अभी देखो इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट। क्या कंसीडर करोगे, कैपिटल X and therefore we have the probability of number of defective pulse की probability देखो क्या होगी, 100% में से कितने परसेंट डिफेक्टिव है वहां पे, 3%। तो उसकी probability क्या रहेगी, 3/100, है ना। परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या रहेगा यहाँ पे, 3/100 एंड 3/100 मीन्स क्या होगा, 0.03 उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना। और यहाँ पे कितने बल्ब्स लेना है अपने को, 100। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, 100। तो देखो n मीन्स 100 है और प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या है, 0.03। 0.03 का मतलब एक बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब्स बहुत ज्यादा है ना। इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, 100 है ना, ज्यादा ही बोल सकते हैं एज कंपेयर टू 0.03, है ना। तो ऐसे केस में जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है और नंबर ऑफ जो रहेगा n की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, ऐसे केस में अपन यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। समझ में आ रहा क्या ये? यस सर। यस सर, है ना। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज 0.03 है और n मींस 100। सो यहाँ पे लिख देंगे हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज p इज वेरी स्मॉल एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज, देयरफॉर वी विल यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना है कि f of x मींस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू स्मॉल x lambda to the power x into e raised to power minus lambda divided by x। और लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है, n into p। n मींस क्या यहाँ पे 100 एंड p मींस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.03। और 100 को अगर 0.03 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो लैम्बडा की वैल्यू देखो क्या आ गई, 3 आ जाती है ना। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करना है। तो अगर लैम्बडा की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो देखो यहाँ पे 3 raised to the power x into e raised to the power minus 3 upon, है ना, क्या होगा यहाँ पे x फैक्टोरियल। ये होगा अपना प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फॉर्मूला। अभी देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना है, एग्जैक्टली 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, है ना। एग्जैक्टली 2 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव। तो मींस प्रोबेबिलिटी फॉर कैपिटल x इक्वल्स टू स्मॉल x, कैपिटल X इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल टू एग्जैक्टली बोला गया मींस 2 बल्ब्स के डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, मींस कैपिटल X इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे x की जगह अपन 2 पुट कर दोगे तो लैम्बडा स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी मींस 0.2240, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली 2 बल्ब्स आर विल बी डिफेक्टिव। फिर क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी सेकंड मोर देन 5, the probability means x is greater than 5, not greater than or equal to नहीं बोला था, 5 से ग्रेटर।
5 से ग्रेटर मीन्स x इज ग्रेटर देन 5, है ना? तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 5 तो और n की वैल्यू कितने है? 100 तक है, मीन्स 5 के बाद क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 7 अप टू कहां तक होगा? ये 100 तक होगा। लेकिन इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा अपने को, है ना? मीन्स यहाँ पे 95 टर्म्स की प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे इसमें अपन लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का यूज करोगे। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5, है ना? क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज लेस देन और इक्वल टू 5, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को मिलेगी। आ रहा क्या समझ में है? Yes, sir. है ना? एंड लेस देन और इक्वल टू 5 मींस लेस देन 5 या 5 से लेस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इक्वल्स टू 5, 1 माइनस। तो ये ज्यादा आसान हो गया एज कंपेयर टू 6 से लेके 100 तक निकालना। तो ऐसे कंडीशन में लॉ ऑफ मींस कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज करना है यहाँ। Probability of x is greater than 5 means 1 minus probability of x is less than or equal to 5 के लिए, है ना? तो इसको सॉल्व करोगे, सारी वैल्यूज पुट करना है, we get a required answer। बराबर इसको केयरफुली सॉल्व करना है ना? इसको सॉल्व करोगे तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। फिर देखो प्रोबेबिलिटी बिटवीन, है ना? बिटवीन किसके बीच में है? 1 and 3 के बीच में। 1 and 3 मींस x लाइज बिटवीन 1 and 3 के बीच में, 1 को भी इंक्लूड करोगे और 3 को भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2 मींस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, है ना? तो डेंसिटी फंक्शन में ये वैल्यू पुट करना, x की जगह 1, फिर x की जगह 2, x की जगह 3, तो ये अपने को मिल जाती है प्रोबेबिलिटी फॉर 1 to 3 के लिए। फिर एटलीस्ट और एटमोस्ट, आपको पता ही है एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा 2 मींस प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 के लिए x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आएगा। इसके बाद एटलीस्ट बोला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 मींस कम से कम। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मींस यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज्यादा ग्रेटर मींस अप टू 100 तक। तो ये निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा, तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 रहेगा, है ना? तो यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2, तो यहाँ पे लिख लेना, इसको सॉल्व करोगे सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आया क्या समझ में दोनों? यस सर। Yes, sir. है ना? तो इस तरह अपने को बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए आपको देखना है। तो जो नोट्स भेजे हैं उसमें से एक बार देख लेना है, आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि वहां पे f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, और सिर्फ इतना याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना? किसके लिए एप्लीकेबल होता है? कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और जहां तक प्रॉब्लम्स वगैरह निकालने के लिए, तो एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आएंगे या तो फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के आते। तो इन दोनों का अच्छे से करते हुए जाना है। और सिर्फ डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल को एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे जैसे प्रोबेबिलिटी फंक्शन मींस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, तो वहां पे क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रहेगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेंसिटी फंक्शन किस तरह होता है, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, वो देख के जाना है सिर्फ आपको। अगर इतना पोर्शन पढ़ते हैं
तो अपना यहाँ पे यूनिट नंबर 3 यहाँ पे फिनिश होता है। समझ रहे क्या? यस सर। है ना? क्योंकि वो वहां से आपको एमसीक्यू टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज द डेंसिटी फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, या तो फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें से। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएगा तो ये बाइनोमियल या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ही आएंगे, है ना? तो सिर्फ इतना पोर्शन अगर पढ़ते हैं तो फिर आपके पूरे यूनिट नंबर 3 के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे अपन ये यूनिट फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम अपन नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द स्टैटिस्टिक का।